अब हम नया टॉपिक देखते हैं। इस टॉपिक का नाम है ए थिन सिलिंड्रिकल वेसल सब्जेक्टेड टू इंटरनल फ्लूइड प्रेशर एंड अ टॉर्क। देखिए, मान लीजिए आपका ये कोई प्रेशर वेसल है। इस प्रेशर वेसल के अंदर प्रेशर कितना आ रहा है? दैट इज पी आ रहा है। इस प्रेशर वेसल के कारण इस प्रेशर वेसल में क्या आएगा? एक सरकमफ्रेंशियल स्ट्रेस मिलेगा आपको और एक आपको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस मिलेगा। ये किसके कारण मिलेगा? इस प्रेशर के कारण मिलेगा। ये दोनों स्ट्रेस आप पे कैसे रहेंगे? टेंजाइल रहेंगे और ये दोनों स्ट्रेस एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे एक टॉर्क भी लग रहा है, तो टॉर्क के कारण क्या आएगा? इसके अंदर शियर स्ट्रेस भी आएगा। टॉर्क के अंदर इसमें शियर स्ट्रेस भी आएगा। तो हमें निकालना है कि यहाँ पे कितना टॉर्क लगेगा, यहाँ पे कितना शियर स्ट्रेस आएगा। हमें निकालना है कि यहाँ पे प्रेशर भी लग रहा है और टॉर्क भी लग रहा है, तो इसके अंदर टोटल मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस कितना आएगा, माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस कितना आएगा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना आएगा, ये सारी चीजें हमें कैलकुलेट करना है। तो हम एक एक चीज निकालते हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखिएगा, ये आपका एक प्रेशर वेसल है। इस पे क्या लग रहा है? टॉर्क लग रहा है। टॉर्क लग रहा है तो इसमें शियर स्ट्रेस आएगा। शियर स्ट्रेस आएगा तो यहाँ पे शियर फोर्स भी आएगा। तो देखिए, इस शियर फोर्स के कारण यहाँ पे शियर स्ट्रेस आ रहा है। ठीक, और ये शियर फोर्स क्या कर रहा है? सेंटर में एक टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। सेंटर में क्या कर रहा है? ये यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। देखिए, आप जानते हैं टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक, तो हमें निकालना है कि ये सेंटर में कितना टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। तो पहले हम निकालते हैं शियर फोर्स। देखिए, शियर फोर्स क्या होगा? शियर स्ट्रेस इनटू एरिया होगा। ये क्या आ जाएगा? शियर फोर्स आपका आ जाएगा। तो शियर स्ट्रेस को मैंने किससे रिप्रेजेंट करूंगा? यहाँ पे टाउ से। और एरिया कौन सा लेना है आपको? पीला वाला लेना है, क्योंकि शियर स्ट्रेस आपका कहाँ लगेगा? इस पीले वाले एरिया में लगेगा। और पीला वाला एरिया आपका कितना आएगा? दैट इज पाई डी टी आएगा। ये में पाई डी टी कैसे आता है? आपको पिछला जो मैंने थ्योरी आपको पढ़ाया था उसमें ये पाई डी टी मैंने निकाल के बताया था, क्योंकि इसकी जरूरत हमको हर जगह पड़ती है। तो देखिए, शेयर फोर्स की वैल्यू कितनी आ गई? दैट इज टाउ इनटू पाई डी टी। अब ये शेयर फोर्स यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। कितना टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है? दैट इज शेयर फोर्स इनटू ये वाला डिस्टेंस। ये वाला डिस्टेंस आपको देखिए नजर आ रहा है, ये इसके रेडियस के जितना है। ये आपका d/2 के जितना है। तो यहाँ पे ये शेयर फोर्स कितना टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है? दैट इज शेयर फोर्स इनटू d/2। शेयर फोर्स तो आप निकाल चुके हैं, टाउ इनटू पाई डी टी आप निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे मैं शेयर फोर्स की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो टॉर्क का आपका फॉर्मूला आ गया, दैट इज टाउ इनटू पाई डी टी इंटू d/2। तो देखिए, ये टाउ, टाउ क्या है? शेयर स्ट्रेस। डी क्या है? इसका डायमीटर। जनरली इसका कौन सा डायमीटर लेते हैं? जैसे ये आउटर डायमीटर है। ठीक, ये आपका इनर डायमीटर है। ठीक है, तो हमें इसमें जो डायमीटर लेते हैं ये वाला डायमीटर लेते हैं। ये डी ये वाला होता है, जो इनके बीच में एवरेज वाला जाता है। दैट इज अवर डी। इट इज अवर डी। तो आउटर डायमीटर और इनर डायमीटर अगर दिया रहता है तो उससे ये 20 वाला डायमीटर हमको निकालना पड़ता है प्रॉब्लम में। कई जगह हम नहीं भी लेते, कई जगह हम इंटरनल डायमीटर भी लेके सॉल्व कर देते हैं प्रॉब्लम को। किस केस में? जब इसका थिकनेस बहुत कम रहती है, तब हमको ये वाला डायमीटर लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि क्या होता है, ज़्यादा फाइनल आंसर पे इफेक्ट नहीं आता है, इसलिए हम यही डी लेके चल लेते हैं। ठीक, ये हम देखेंगे प्रॉब्लम में। तो देखिए, आपने देखा टॉर्क का ये फॉर्मूला है। आप डायमीटर समझ गए, थिकनेस समझ गए। अब देखिए, यहाँ पे हमें प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना है। क्योंकि यहाँ पे अब शियर स्ट्रेस लग रहा है, इसलिए सिग्मा सी आपका प्रिंसिपल स्ट्रेस नहीं है, सिग्मा वाई भी आपका प्रिंसिपल स्ट्रेस नहीं है। अगर यहाँ पे टाउ नहीं लगता रहता, तब सिग्मा सी और सिग्मा एल आपका क्या होता? प्रिंसिपल स्ट्रेस रहता। क्योंकि यहाँ पे टाउ लग रहा है, शियर स्ट्रेस लग रहा है, इसलिए ये दोनों अब प्रिंसिपल स्ट्रेस नहीं बचे। अब हमें प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना है। तो देखिए, यहाँ पे हमने लिखा है
sigma x will be equal to sigma c, that is circumferential stress, that is tensile. sigma y is equal to sigma l, that is longitudinal stress, ये भी आपका टेंजाइल है. टाउ आपका shear स्ट्रेस है. ये किसके कारण है? टॉर्क के कारण है. अब देखिए आपने ये फॉर्मूले पढ़े हैं. मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा 1 निकालना है, that is sigma x plus sigma y by 2 plus under root of sigma x minus sigma y by 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर. इसका हम डेरिवेशन भी कर चुके हैं जब हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे. तो ये मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला है, प्लस की जगह माइनस लिख दीजिए. तो ये आपका क्या आ जाएगा? माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस का फॉर्मूला आ जाएगा. अगर आपको मैक्सिमम शियर स्ट्रेस निकालना है तो आप क्या करिए, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस माइनस माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए, तो आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आ जाएगा. मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का ये भी फॉर्मूला है. अगर आप क्या करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे, इन दोनों को, इस वाले पूरे टर्म को और में से इस पूरे टर्म को आप माइनस करेंगे तो फाइनली आपको ये वाला आंसर मिल जाएगा. तो इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शियर स्ट्रेस. अब हम इस पे प्रॉब्लम करेंगे.